क्या बात कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, पुराने किस्से याद कर रहे हैं। मुझे भी बताइए कुछ किस्से। चलो सुनाते हैं आपको आरएफ जी की कहानी। राइटफुल ग्रुप की शुरुआत दिसंबर 2012 में हुई थी और ब्रिटेन मार्केट में हुई थी। उस समय एक 2 BHK फ्लैट था जो रेंट पे लिया गया था। उस समय जब आरिफ ने शुरुआत करी थी कंपनी, तो ऐसा बहुत बड़ा कोई विजन नहीं था। वो इंदौर से यहाँ पर आए थे। शादी के 1 साल बाद आरिफ के पास कोई जॉब नहीं थी। हम लोग स्योड़ा में ही रहते थे, घर पे। आरिफ 2-3 जगह देख भी रहे थे, लेकिन कहीं पे उनको कोई चांस नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन सडनली उनको GICTS में एक एज अ प्रोफेसर उनको एक जॉब मिला। तो आरिफ को उस वक्त GICTS में शायद 8,000 या 10,000 के करीब सैलरी था उनका, और इंदौर में उनको जो सैलरी ऑफ़र हुई थी वो 12,000 थी। और आरिफ ने हम सबसे झूठ बोला कि नहीं, वो 15 या 20,000 समथिंग सैलरी है, क्योंकि वो फैमिली फिर बोल रही थी कि अगर आप यहाँ पर 10,000 क्या बुरे हैं अगर वहाँ पर जाके। तो उन्होंने मुझसे भी झूठ बोला, घर वालों से भी झूठ बोला, और वो हम लोग मूव ऑन कर गए थे। रात को 7-8 बजे तक वो ऑफिस में काम करते थे। फिर वापस ऑफिस से घर आने के बाद 1-8 घंटे बाद वो अपना लैपटॉप ओपन कर लेते थे। सारी रात वो काम करते थे, 2 या 3 घंटे की नींद लेते थे। उसके बाद वो सुबह उठ के फिर से अपनी ऑफिस की जर्नी, मतलब अराउंड ये 4-5 मंथ ऐसा ही चला था। फिर आरिफ ने उस वक्त फिर तुरंत एक, मतलब उनका जो होता है क्विक डिसीजन लेना कि नहीं, अब हम इंदौर में नहीं, अब हम भोपाल जाके अपना खुद का अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फिर से अगेन फैमिली वो करने लगी कि नहीं, अभी क्या दिक्कत है, अभी अच्छी खासी जॉब तो चल रही है, अभी मूव ऑन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे आप लोगों को पता, आरिफ किसी की सुनते नहीं हैं। तो बस उन्होंने डिसीजन कर लिया कि नहीं, जाना है तो जाना है। सो स्टार्टिंग हुई थी एज ए ईमेल मार्केटिंग हुई थी। और ब्रिटेन में 2 तरह के सेटअप थे। TLD का सेटअप था, एक GI का सेटअप था, और उस समय रन कर रही थी काफ़ी कंपनी अच्छा। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उस टाइम पे ऑफिस बड़ा एक 2 BHK अपार्टमेंट टाइप का था। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मैं 2013 पास आउट था, तो उस टाइम पे जॉब की एक वो थी, तो ठीक है, ऑफिस स्पेस से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। कि पहले यही सोच रहे थे कि जॉब चाहिए। आरिफ के लिए, सबके लिए एक अनहैप्पी इंसिडेंट हुआ था, झटके वाला। क्योंकि उस समय कंपनी OB मीडिया, एक जो नेटवर्क है वो US में, कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती उसी नेटवर्क से करती थी। कुछ कंप्लायंस के ऐसे इशू हुए थे कि उस नेटवर्क ने हमारे पेमेंट रोक दिए थे। उस समय आरिफ सोचा था कि हमने जो एक बड़ी गलती करी है, एक ही पार्टनर के साथ हम एक ही नेटवर्क के साथ ज़्यादा काम कर रहे थे। कहते हैं ना कि इंसान धीरे धीरे जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो वो चीज़ थी, वो एक लर्निंग फेज था कि उस समय फिर आरिफ ने और जो टीम के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें अलग अलग लोगों के साथ काम करना है। जून 2014 हमने MP नगर ऑफिस में हम कर गए। MP नगर ऑफिस में हमारा एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्टाइल में हमारा जब ऑफिस बना, केबिन थे वहाँ पे, सेपरेट एरियाज थे, लाइक डेवलपमेंट टीम का अलग है, लंच रूम अलग था हमारा। फैमिली के लोग आए थे, सबके लिए हैप्पी मोमेंट है कि एक कमर्शियल स्पेस में, और मतलब कि सबके लिए, आरिफ की फैमिली के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट वाली बात थी। ईमेल मार्केटिंग में काफ़ी कुछ चेंज हुए, जिसमें से सबसे बड़ा चेंज, और उस चेंज की वजह से हमारा बिजनेस इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, जिससे हम जो ग्रोथ जिस स्पीड से जा रहे थे, उसमें एक सडन हमें ब्रेक लगाया। बिजनेस इतना कम हो गया था कि हमारा जो ऑफिस स्पेस था, एक बार फिर हमने जाके वो जो 2 पोर्शन थे उसमें से एक पोर्शन को हमने ओनर से बोला कि नहीं, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हमने वहाँ पे बॉल भी खड़ी की, जो कि लाइक एक बहुत सैड मोमेंट था उस टाइम पे, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ मेहनत किया था उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए। जो स्पेस हमारा पहले खाली पड़ा रहता था, उस स्पेस में हमें पूरा ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा। एक छोटी सी जगह में लगभग 800 से 1000 स्क्वायर फीट उस टाइम पर जगह थी। वो टाइम कंपनी के लिए बहुत टफ था, और आरिफ सर ने उस टाइम सोचा कि हाँ, काफ़ी जल्दी हम इसको वापस मूव करेंगे। जो हमने ऑफिस का स्पेस छोड़ा है वो फिर से हम लेंगे। उस टाइम ऐसा हुआ था कि आरिफ सर बिल्कुल हमारे जस्ट पीछे ही बैठने लग गए थे। मतलब ये था कि अगर मुझे उठना तो उनको थोड़ा सा अंदर होने के लिए बोलना पड़ता था, फिर वो अंदर होते थे और उठते थे। तो ये दीवार तोड़ना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बॉस ही पीछे बैठने लग गए थे और बहुत ज़्यादा ही हम प्रोडक्टिव हो गए थे। हमारे सारे टैब भी उसी हिसाब से ओपन होते थे कि जिसमें हम प्रोडक्टिव हो सके। कभी ये नहीं लगता था आरिफ से बात करके कि चीज़ें सुधरेंगी नहीं। वो
चीज़ें सुधरेंगी नहीं। और लेकिन हाँ, वो उनका दिमाग चल रहा था करना क्या है। वो ऑफिस छोटा होना और पीछे के हिस्से में जाके काम करना हमारे लिए बहुत ऐसा टाइम था जब ऐसा बहुत लोगों को दिख नहीं रहा था कि कंपनी का क्या फ्यूचर बचा है, उन लोगों का क्या फ्यूचर बचा है। हमारे पास मेहनत करने, सब लोगों के पास मेहनत करने और कुछ नया करने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं कंपनी ग्रोथ के लिए और सर के लिए। उस टाइम सर भी मतलब रात भर काम कर रहे थे और वो खुद भी हमारे साथ लेट नाइट्स रुकते थे, खुद भी अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आते थे। हर जो इंसिडेंट है उससे कुछ ना कुछ सीखा ही है, ये है लर्निंग रही है आपकी। आप अपने फेलियर से ज़्यादा सीखते हो, जैसा सबको पता है। तो ये कि फेलियर से सीखा काफ़ी है। जो धीरे धीरे स्पीड अप पकड़ी, लोन को और जाना, लोन में हमने फिर सेटअप स्टार्ट किया। एंड एक टाइम जाके आया कि हमने जो बॉल खड़ी की थी, सबसे पहले हमने वो बॉल को हटाई। हमने हमारा जो एग्जिस्टिंग बल्क ईमेल का बिज़नेस था, जो कि कहते हैं ना कि बिज़नेस की नींव थी, हमने वो बिज़नेस को बंद करके हमने कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए कि नहीं, हम पूरी जो फोर्स है लाइक सभी की जो ताकत है वो एक साथ यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर सबके सिस्टम की रैम भी बढ़ी, सबको अच्छे पीसीज भी मिले और उस दिन के बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आरिफ सर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद कंपनी ने फिर से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया और कंपनी की पहली ट्रिप हुई सन 2017 में। अगस्त 2017 में पहली ट्रिप थी, वो जगह थी लोनावला एंड नेरल माथेरन। उस ट्रिप की भी यादगार है काफ़ी, सबसे अच्छा ट्रिप मेरे लिए वही यादगार है। एक टूर पे गए हम लोग सर और हम सब लोग, तो हाँ बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे भी ऐड करा कि मतलब आप भी चलो हमारे साथ। तो मुझे इतना खुशी मिली उस समय कि मतलब सर इतने बड़े हो गए, फिर मुझसे उन्होंने बोला तो मैं वहाँ बहुत खुश हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आरिफ सर जैसे मतलब सर मुश्किल ही है, कहीं मिलना है मुश्किल। तो जब इनिशियल डेज में हम लोग काम कर रहे थे तो आरिफ यूज टू वर्क लेट नाइट और कभी कभी रात भर भी काम करते थे, लेकिन वो हमसे पहले आ जाते थे सुबह ऑफिस। तो एक दिन ऐसी बात चल रही थी तो शानू से उन्होंने पूछा कि तुम्हें 10 बजे आने से क्या चीज़ रोकती है। तो शानू ने रिप्लाई किया, सर हॉस्टल में रहते हैं हम लोगों का टिफ़िन लेट बनता है। तो आरिफ सर ने उस दिन बोला कि नहीं, अब तुम लोग आ जाओ ऑफिस, टिफ़िन और ब्रेकफास्ट मतलब लंच और ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। सो मतलब उन्होंने हमेशा एक फैमिली और एक बड़े भाई जैसा हम लोग को ट्रीट किया। मैंने सर से बोला कि सर दूर पड़ रहा है, तो सर ने बोला क्या करना है बताओ। तो मैंने बोला सर ये गाड़ी लेते हैं, तो मुझे कुछ एडवांस चाहिए था। तो उन्होंने ठीक है ले लो, तो मतलब उनने दे दिया। मतलब मेरे को लगाता नहीं था कि मतलब सर दे देंगे और उसमें भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। और उस टाइम में कोई छोटा भी था तो मेरे ऊपर कोई 20,000 रुपये का भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो छोटा है, कहीं कुछ कर लेगा। तो आरिफ सर ने मेरे ऊपर जो भरोसा रखा और मेरे को दिए, जब जाकर मेरे पास गाड़ी है और अभी भी गाड़ी चल रही है, उसी गाड़ी से मैं भी आ रहा हूँ। लाइफ में हर किसी के अपने सपने होते हैं, कुछ वो ड्रीम्स देखते हैं। मेरी भी थे कि इंजीनियरिंग के बाद एक अच्छी जॉब हो, गोवा घूमने मिले, फॉरेन ट्रिप हो। तो वो तीनों चीज़ें मुझे मिली, अच्छी जॉब भी मिली। आरिफ सर के साथ सेकंड ट्रिप हुआ था, फर्स्ट लोनावला का हुआ था, सेकंड गोवा हुआ था, थर्ड सिंगापुर हुआ था। तो मेरे सपने तो तीनों पूरे हो गए थे। हम जो रेवेन्यू कर रहे थे, हमने नए सोर्स से एक बार रेवेन्यू हमारा फिर से जनरेट स्टार्ट हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। एंड धीरे धीरे फिर हम प्रोसेस को इवॉल्व करते गए और इवॉल्व करते गए। उसके बाद 2018 में जैसे ही हमने हाईएस्ट रेवेन्यू जब इन अ मंथ टच किया, उसके बाद हमें फिर से वो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी। फिर हमने अपने ऑफिस स्पेस को शिफ्ट किया। जैसे मैं इनसे अकेले में बोलती थी, ये कहते थे तुम खुश क्यों नहीं होती? क्या ऐसा क्या अचीव कर लिया कि मैं बहुत खुश हूँ? ऐसे कोई अंबानी जैसे थोड़ी तुम्हारा ऑफिस हो गया या तुम होगा कि मैं तुमको देख के खुश हूँ। तो क्या तो अभी तो थोड़ा बहुत तो खुश होना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा करो, कुछ लगे कि हाँ, तब खुशी वाली बात है। तो जब ये ऑफिस जब बना था तब हाँ लगा कि हाँ बंदे ने कुछ अचीव किया है। तो जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी इंटरव्यू देने, मैंने जब देखा यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर था। मतलब द फर्स्ट थिंग दैट कॉट माई वाज इंटीरियर। मतलब इतना अच्छा मैंने कहीं नहीं देखा था ऑफिस में, और सबसे पहली चीज़ से अट्रैक्ट में यही हुई थी। मैंने एंटर्ड इनटू ऑफिस तो पहले तो मैं बड़ी सरप्राइज थी कि मैंने कहा ओके, यहाँ पे भोपाल में किसी ने इतना फाड़ सेटअप बना के रखा हुआ है। एंड देन आई वेंट विथ आरिफ के इंटरव्यू के लिए एंड वी हैड अ चैट अबाउट 2.5 hours के लिए। एंड देयर आई मेट अ ट्रू ड्रीमर। कोई इंसान भोपाल में बैठ के एक्चुअली कुछ बिल्ड करना चाह रहा है, कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, एंड दैट इज समथिंग विच आई अडोर इन एनी ह्यूमन बीइंग। जब भी कोई नया बिजनेस या नया कुछ भी सेटअप होता है तो आरिफ उस पर बहुत डीपली अपना थॉट रखते हैं और उस पर मॉनिटर मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि वो चीज़ परफेक्ट बन जाए। सबसे अच्छी चीज़ आरिफ की ये है कि
वो पीपल से कनेक्ट करते हैं. ही इज़ दी ओनली पर्सन आई थिंक कि जो किसी के एंट्री पे सेलिब्रेट करता है और एग्जिट पे उतने ही मतलब वो अपसेट हो जाते हैं किसी के एग्जिट पे. सो वो एक कनेक्ट करते हैं हर एक इंडिविजुअल से. कभी उनका जब मूड ऑफ होता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि एक दो बंदे रिज़ाइन दे के निकल गए क्योंकि वो उनको सबसे ज़्यादा हर्ट करता है. अगर कोई भी रिज़ाइन देकर जाता है तो मतलब वो कहीं ना कहीं उनका 2-3 दिन मूड ऑफ रहता है और वो पूरा ब्लेम अपने ऊपर अपने आप को देते हैं कि क्यों. वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कैसे आगे जाऊँ, मैं कैसे इसको ज़्यादा बढ़ाऊँ और मैं अपनी फैमिली एज एन कंपनी को कैसे और ऊपर लेके जा सकता हूँ. उनका विज़न हमेशा ऐसा रहा है कि कंपनी में क्या नई चीज़ें हो सकती है, कितना ज़्यादा जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं और कितना कंपनी के लोगों भी ग्रो कर सकते हैं. वो हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए हेल्पफुल हैं वो. आरिफ सर से हर एक आदमी कनेक्शन बना सकता है. वो एक नेक और ईमानदार आदमी है. छल कपट वाले आदमी से वो हमेशा दूर भागते हैं. अच्छे आदमी कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके करीब जुड़ सकता है. उसमें कोई मतलब किसी को वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूरी नहीं बनाते लोग. बॉस है, CEO है, बट वो हमेशा मुझे तो एज अ फ्रेंड ही लगे. मैंने कभी उनको मतलब एज अ बॉस ट्रीट नहीं किया और उन्होंने भी मतलब ऐसा बॉस वाला कभी सीन दिखाया नहीं जितनी भी मेरी मीटिंग्स हुई हैं. और वो हमेशा मतलब लाइफ से रिलेटेड समझाते ही रहते हैं. आप उनसे बात करें तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिलता है उनसे बात करने में. बेस्ड ऑन बिजनेस और एनी अदर थिंग्स, आप उनसे कभी बात करें, दूसरी जगह का ज़रूर नॉलेज मिलेगा आपको. बिजनेस से रिलेटेड तो है ही, बट नॉलेज ज़रूर मिलेगा. जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी गाइडेंस की तो आरिफ वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. एंड जैसे चीज़ें स्टार्ट हुई थी, इट वॉज लाइक कि ही इज़ नॉट लाइक अ CEO जो एक रहते ना CEO टाइप के. ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी. एज अ पर्सन तो अगर मैं कुछ बोलूँ कि हरिश्चंद्र के बाद में अगर किसी का नंबर है तो वो आरिफ जी का है. मैं उनको बोलती भी हरिश्चंद्र जी चले गए और आपको छोड़ गए. आरिफ के लिए एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि उनके लिए एक रेवेन्यू सिर्फ एक KPI है जिससे वो कुछ और मेजर कर रहे हैं, कुछ और सक्सेस पाना चाह रहे हैं या कुछ और लाइफ में ड्राइव कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली रेवेन्यू विच ड्राइव्स हिम. आरिफ सर ऐसे है कि मतलब बैक सपोर्ट जैसा होता है ना कि यार कि बैक सपोर्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है, उस टाइप की है मेरे लिए कि मैंने कुछ भी प्रॉब्लम होती है सर पीछे खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते जाओ हो जाएगा. तो हमारी ईयरली ट्रिप्स डिफाइन हो चुकी थी कि ठीक है हम एक नंबर करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे. एंड थैंक यू आरिफ सर एंड फॉर लाइक टोटल जो ग्रुप के मेंबर्स थे सभी को, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की पहली इंटरनेशनल ट्रिप हुई सिंगापुर की. सिंगापुर में अगर मैं आरिफ सर की बात करूँ यहाँ पे, तो वो हमारे ग्रुप के साथ बहुत उन्होंने हैंग आउट करा है. मतलब एक टाइम था जब सब लोग आए थे, सिंगापुर में पहुँचे थे और सारे जो बाकी मेंबर्स थे वो लोग थक गए थे. दे सैट इन द लॉबी, यार मतलब हम लॉबी में बैठे थे, हम थक गए. तो हमारा ग्रुप था वो तो पहली बार ही आया था घूमने, तो हम तो जुझारू, तो हम लोग यार हमको तो घूमना है. तो हम लोग ऐसे गए तो आरिफ सर आ ही रहे थे. तो हम लोग कहाँ जा रहे हो? मतलब सर हम तो घूमने जा रहे हैं, थोड़ा घूमेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे. तो देन इवन वो हमारे साथ चले गए. तो उस वक्त मुझे लगा था कि यार वो CEO तो ऐसे ट्रिप में वो CEO नहीं है. कि जब वो आरिफ ट्रिप में होते हैं तो बॉस वाली कोई फीलिंग दूर दूर तक नहीं रहती है. तो वो उनका मेन मोटो यही रहता है कि हाँ, एक फैमिली को अगर आपको ना, जब कहते हैं ना कि जब फैमिली घरों में भी होता है थोड़ी थोड़ी सी, अगर किसी के बीच में नोक झोंक हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप एक ट्रिप पे चलो तो वहाँ पर जाके सब कुछ ठीक हो जाता है, एक पूरा बॉन्ड की तरह सब में हो जाता है. तो आरिफ का भी यही है कि अगर हम किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ से एक बॉन्ड ही बनता है लोगों के बीच में. आरिफ सर फन लविंग है, वो एडवेंचर करने में बिलीव करते हैं. तो वो टीम से भी चाहते हैं कि वो भी एडवेंचर करे. वो ऐसे लोगों को खोलते हैं अंदर से कि मतलब जो एक डर है वो उसको ख़त्म करें. क्योंकि मुझे 2 चीज़ों से बहुत डर लगता था, एक पानी से और एक ऊंचाई से. तो वो दोनों डर उन्हीं ने ख़त्म किए मेरे. जब भी हम ट्रिप पे होते हैं तो एक खासियत है उनकी कि वहाँ पे वो बॉस नहीं होते हैं, वहाँ पे एज अ फ्रेंड हमारे साथ वो बिहेव करते हैं. आरिफ ट्रिप पे जाके इतने ज़्यादा हैपनिंग्स हो जाते हैं, मतलब मस्ती करते हैं, सबके साथ मस्ती मारते हैं. दिसंबर नवंबर का मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम शायद कोविड आया ही था उस वक्त. आरिफ का मुझे भी वो वर्ड्स याद है. ही वॉज लीडिंग द टाउन हॉल एंड ही सेड कि मेरे लिए पैसा रेवेन्यू इज़ द सेकेंड लाइन, मेरे लिए मेरे मेंबर्स की हेल्थ इज़ द फर्स्ट लाइन. वो हर मेंबर के लिए हेल्प करने के लिए एक बार में रेडी होते हैं. आपको कभी भी फॉर्मल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप किसी भी क्राइसिस में हैं, यू कैन रीच आउट टू वन पर्सन. समय लॉकडाउन में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी
लॉकडाउन में तो 3 महीने झेलना बड़ी मुश्किल थी, मगर आरिफ सर ने मुझे फ़ोन लगा के हमेशा पूछा, सूरज कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे बोलिए। तो सर ने उस समय भी मेरी इतनी हेल्प करी शायद कि अदरवाइज़ कोई कर सकता है। अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, आरिफ जी की कंपनी के फ्यूचर की बात करती हूँ, तो यार मैंने देखा नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं करा है, लेकिन मैंने सुना है कि ये कंपनी 2 BHK अपार्टमेंट और एक बंदे के विजन या ड्रीम से शुरू हुई थी, और आज हम 2 फ्लोर के ऑफिस पे हैं, और शायद 10 साल बाद हम 2 बहुत बड़ी बिल्डिंग में भी होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं आरिफ सर को देखूँ और इस कंपनी की ग्रोथ को देखूँ। So the way we are growing, we will definitely be the best performance marketing agency globally, and the vision of Arif जो कि है कि हम लोग internally जैसे सबकी हेल्प करते हैं, हम उसी तरह से और लोगों की भी हेल्प कर सकें। हमारी जर्नी बहुत अमेजिंग जा रही है, एंड मतलब रेवेन्यू ही सारी चीज़ें नहीं होता, माइलस्टोन्स मतलब वो टारगेट हैं जो कंपनी को सक्सेस दिलाते हैं, बट आई थिंक मेंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक कि हम जो भी माइलस्टोन जो भी हम एक सेट करेंगे वो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। आरिफ जो है उनको रेवेन्यू इकलौती चीज़ नहीं है जो ड्राइव करता है, वो लाइफ में और वो आगे बहुत कुछ चीज़ें तलाश कर रहा है। सो बहुत कुछ अभी करना चाहते हैं, और अभी तो ऐसा लगता है कभी कभी जब उनके आइडियाज़ सुनो तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ें अभी करना है और अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत आगे जाने वाली कंपनी है, यहाँ ऐसे ठहराव नहीं है इसका, बहुत ग्रोथ वाली कंपनी है ये। आने वाले टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं इस कंपनी को एज ए ग्लोबल एक बड़ा नेटवर्क देखना चाहता हूँ। अफिलिएट मॉडल पे एक बहुत वास्ट लेवल पे इस कंपनी को देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। हमारी टीम काम कर रही है, आर्य सर का गाइडेंस हमें मिलता है। डेफिनेटली जो एक विजन कहें या एक ड्रीम कहें कि इस कंपनी को लिस्टेड कराना, तो डेफिनेटली हम इसको लिस्टेड जरूर कराएंगे। और लिस्टेड का मीन ये नहीं है कि सिर्फ लिस्टेड होगा ये शेयर स्टॉक मार्केट में दिखने लगी, वो लिस्टेड होने के बाद जो वेल्थ शेयरिंग होगी जो बाकी लोगों के साथ, उसी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और डेफिनेटली हम वो अचीव भी करेंगे, क्योंकि हमारे जीन में है गिर के उठना।